हेलो फ्रेंड्स, अपना ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। वी आर ऑलरेडी गोइंग विद क्लास 10th कोर्स एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और हम लोग चैप्टर 6 अभी कर रहे हैं। ये 4th वीडियो चैप्टर 6 का। हर एक्सरसाइज का एक वीडियो बनाया मैंने। आज एक्सरसाइज नंबर 4th करेंगे इस चैप्टर में हम लोग। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5th के लिए कल वीडियो आएगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं इससे पहले के सारे चैप्टर्स के वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको कोई भी आप उन वीडियोस को देखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको पता लग जाए, और बेल आइकन को दबाइए। फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर वीडियोज़ अच्छे लगे आपके तो, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 6 का 4th पार्ट, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 4th पढ़ेंगे। हम लोग ऑलरेडी जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं हमारे, उनमें ये यहाँ तक करवा चुके हैं, 6.4 तक, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स तक। आप जाके देख सकते हैं उनको, उन वीडियोस को। मैं उनके लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो के एंड में भी, और राइट टॉप में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड राइट टॉप में मिल जाएगा आपको। आज हम लोग एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और इसके बेस पे जो 6.4 एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से। देखिए, दो सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 3 वीडियोज बन चुके हैं 1 आवर के। आप देखिए उनको, आपको समझ आ जाएगा। दो सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, देखिए पहले तो वो देखते हैं हम लोग। ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके सारे एंगल्स इक्वल होंगे, ओके। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, साइड्स का रेशियो। साइड्स रेशियो आर इक्वल, जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगी। और कौन सी साइड के, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। एंगल्स के अकॉर्डिंग जो भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। इस कॉन्सेप्ट को मैंने फर्स्ट वाला वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको, तो आप वो जाके देखिए प्लीज़, अगर आपको नहीं पता है तो। हम लोग आज एरिया के बारे में पढ़ेंगे। दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनका जो एरिया है वो स्क्वायर ऑफ देयर रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होता है। ये देखना है हम लोगों को आज, ठीक है। तो देखिए ये दो ट्राइंगल्स है जैसे, ओके, ये दोनों सिमिलर्स हैं। तो यहाँ पे जो इनका हमारा जो यहाँ पे जो थ्योरम है वो क्या कहती है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। देखिए ये क्या है, ये हमारी साइड्स का रेशियो है, ठीक है। तो जो एरिया का रेशियो होगा, ठीक है, ये मान लीजिए मैंने मान लिया x अपॉन वाई, ओके। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू आर, ओके, ये देखूंगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। हमारी थ्योरम ये कहती है, यानी जो साइड्स का रेशियो होगा उसका स्क्वायर होगा, वो उनके जो एरिया है उनका रेशियो होगा। अब इसका हम लोग एक बार प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ कैसे होता है इसका, ठीक है। आप याद रखेंगे जो साइड्स का रेशियो था, जिनको हम इक्वल प्रूव करते थे सिमिलर ट्राइंगल्स में, हमेशा इक्वल होता है। तो जो एरिया है उनके एरियाज का, जो ट्राइंगल्स का एरियाज है उनका रेशियो क्या होगा, उन साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होगा। ये हम लोग यहाँ लिख स्क्वायर। अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये दो ट्राइंगल्स है, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दोनों हमारे ट्राइंगल्स है, राइट। तो इन दोनों का इसमें देखिए जो ए बी सी है उसमें क्या है, ए एम मेरा परपेंडिकुलर है, और जो पी क्यू आर है उसमें पी एन परपेंडिकुलर है। तो आपको पता होगा एरिया का हमने पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमने एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। यही फॉर्मूला देखा था हमने, राइट। तो क्या हो जाएगा, हाफ बी सी इंटू ए एम, राइट। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा, हाफ क्यू आर इंटू पी एन, ओके। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं हम लोग।
इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इनका रेशियो देखिए क्या आ जाएगा, हाफ बी सी इंटू ए एम अपॉन हाफ क्यू आर इंटू पी एम। कोई डाउट यहाँ पे? ये कैंसिल हो गया। अब देखिए इनको ऐसे लिख सकते हैं लोग, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एम। अब देखिए ये क्या है मेरा, ये साइड्स का रेशियो है, ठीक है, और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर्स का रेशियो है। और हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं जो साइड्स का रेशियो होता है वही परपेंडिकुलर्स का रेशियो होता है, वही मीडियंस का रेशियो होता है, और इन जो बाकी जो भी रेशियोज बनते हैं इन सेंटर के लिए जो हमारी लाइंस बनती है उनका रेशियो होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए दोनों का रेशियो सेम होगा, ठीक है, तो और वो किसके इक्वल होगा, मान लीजिए मैंने साइड्स का रेशियो मान लिया पी जो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। जो साइड्स का रेशियो था वो मैंने मान लिया ए सी अपॉन क्यू आर पी बाई एक्स बाई वाई, ओके, एक्स बाई वाई मान लिया। तो ये भी एक्स बाई वाई आएगा, ये भी एक्स बाई वाई आएगा, ठीक है। ये क्यों आएगा समझ लीजिए आप, परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। अब एक बार परपेंडिकुलर का भी रेशियो सेम कैसे होता है वो भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे हमने प्रीवियस वीडियो में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। जो ट्राइंगल ए बी एम है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल पी क्यू एन, इन दोनों को देखिए आप, ठीक है। अब देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ठीक है। ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, राइट। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अब मैं इनको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये एंगल कैसे आते हैं। देखिए तीनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गया यानी साइड्स का रेशियो सेम, यानी ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ए एम अपॉन पी एन, ठीक है। यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। तो आप समझ गए कैसे प्रूफ आता है इसका, अगर प्रूफ पूछा जाए तो आप बता देंगे। बाकी आपको ये याद रखना है कि जो एरिया है, ठीक है, ट्राइंगल्स का, उनका रेशियो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट था इस पे। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, लेट ट्राइंगल ए बी सी इज similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 and 121 if EF एक साइड है DEF की equals to 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड BC। देखिए बहुत इजी है। पहले तो देखिए अब ट्राइंगल ABC गिवन है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और देखते हैं हम लोग कौन कौन सी इनमें। ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ओके। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी होंगी इसमें, AB, ठीक है, BC, CA, ओके, या AC हम जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, AB के साथ क्या आएगा, पहले देखिए DE, AB, DE। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को कैसे चूज करते हैं ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ये दोनों इन दोनों के इक्वल, ये दोनों इसके इक्वल, BC अपॉन EF, और CA किसके हो जाएगा, FD, ओके। समझ गए आप, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को ऐसे चूज किया जाता है, ओके। एंड अगर साइड्स का रेशियो हमें पता हो तो एंगल जो ट्राइंगल्स है उनका नाम भी इसी तरह चूज करते हैं हम लोग। तो देखिए ये क्या हो गया, ये रेशियो हो गया साइड्स का रेशियो, ठीक है। इसको मैंने मान लिया x बाई वाई, ओके। कोई डाउट यहाँ पे आई थिंक नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने क्या मान लिया, साइड्स का रेशियो, राइट। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। CA अपॉन FT, तो इसको मैंने मान लिया x अपॉन वाई। अब देखिए हमने अभी भी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ओके। कोई डाउट यहाँ पे। अब देखिए इनका रेशियो गिवन है, सॉरी एरिया गिवन है, तो ये कितना है 64 और ये 121। दिस इम्प्लाइज x अपॉन वाई कितना हो जाएगा 8/11, राइट।
तो 8/11 को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे फर्स्ट में, ठीक है। और बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू 8/11 आ गया हमारा। तो यहाँ से मेरा बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/11 और ई एफ की वैल्यू कितनी है 15.4, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 1.4, ठीक है। अब इसको आगे करेंगे तो 8 4 जा 32, 3 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। बहुत इजी था, कुछ नहीं था, एक सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने अभी अभी पढ़ा था वो यूज करना था हमें, और कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। ये कह रहा है कि ए बी पैरेलल टू डी सी है, ठीक है। तो जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है, ए बी सी डी। तो ये साइड हो गई ए बी पैरेलल टू डी सी हो गया, ठीक है। डायगोनल्स इनके, ठीक है, ये डायगोनल्स बना देते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, डायगोनल्स बना दिए मैंने ये, ठीक है। ये यहाँ पे ओ पॉइंट पे मीट करते हैं, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। इफ़ ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी डी, ओके। अगर ये 2a है ए बी, तो सी डी कितना हो गया a, ये गिवन है, यहाँ तक हमें गिवन है सब कुछ। फाइंड द रेशियो ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ओके। बहुत ईजी है, देखिए कैसे। 4/1 आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको कैसे आएगा। ये दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर बहुत बार प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, राइट। हम एक बार फिर से यहाँ पे करेंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो साइड्स का रेशियो देखिए इक्वल होना चाहिए, और जो ट्राइंगल्स का रेशियो वो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो साइड्स का रेशियो यहाँ से 2 आ जाएगा, 2/1, तो जो एरियाज है उनका रेशियो कितना आ जाएगा 4, ओके। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, स्टेप्स देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे, ओके। ट्राइंगल कौन कौन से लेने हैं हमें, ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ओके। यहाँ तक देख लिया हमने। अब देखिए ये वाला एंगल अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये बीटा तो ये भी बीटा, और ये गामा तो ये भी गामा। कैसे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, एंगल बी डी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी, ओके। ओ डी सी से ले लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट ट्राइंगल में नहीं जाएंगे। ओ डी सी इक्वल्स टू ए बी ओ, ठीक है। क्या है ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। लिख लेंगे, आप फुल फॉर्म लिखना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। सेकंड एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी, ओके। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको पता होगा, दो ऐसे मिलते हैं अगर इंटरसेक्ट करें लाइन तो ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, और इनको हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का आपको पता होगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच से ऐसे लाइन जाती है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, यानी ये जेड बनता है यहाँ पे, देखिए इस टाइप से, ठीक है। और ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होता है, इनको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों ट्राइंगल्स के सारे एंगल इक्वल हो गए। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी, ओके। दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इक्वल्स टू किसका स्क्वायर होगा, रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब देखिए साइड्स का रेशियो यानी ए बी अपॉन डी सी का स्क्वायर, ओके। कोई प्रॉब्लम, ये डी है यहाँ पे, ओ नहीं है, याद रख, ठीक है। तो ये आ गया 2a अपॉन ए का होल स्क्वायर, और ये आ गया 4, यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ गए, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, जो हमें फिगर गिवन है उसमें ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है,
कंपैरेटिवली जो पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, उससे टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। देखिए कह रहा है कि ABC एंड DBC आर 2 ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस BC। ओके, देखिए ये BC सेम बेस है। ठीक है, अब मैं 2 अलग अलग ट्राइंगल्स बना लेता हूँ यहाँ से, ABC एंड BCD DBC। देखिए ये आपको रेड से दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल हो गया मेरा। ठीक है, और बेस BC रहने देते हैं और ग्रीन से बाकी दोनों लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं। ये मेरा दूसरा ट्राइंगल हो गया। सॉरी, कुछ ज़्यादा ही ऑफ रूट हो गया, राइट। चलिए कोई नहीं, फिर से ड्रॉ करते हैं। जो ये ट्राइंगल है BDC, ये मेरा दूसरा ट्राइंगल हो गया। ओके, तो आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे होंगे। ठीक है, दोनों सेम बेस पे BC। ठीक है, समझ गए। तो हमें प्रूव क्या करना है, देखिए AD इंटरसेक्ट BC एट O पे इंटरसेक्ट हो रहा है, हमें दिख रहा है। ठीक है, शो दैट एरिया ऑफ ABC जो ऊपर वाला रेड वाला है और एरिया ऑफ DBC नीचे वाला जो है, उनका A/DO। ठीक है, A/DO। तो हम लोग क्या करते हैं, A और DO को ब्लैक कलर से दिखा देते हैं, राइट। ये रहा AO और ये DO है। तो DO को मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, कोई ब्लू रहने देते हैं इसको, राइट। चलिए, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले इन दोनों का एरिया क्या क्या होगा हम ये देखते हैं, राइट। पहले इसका अगर ऊपर वाले का एरिया निकालना है मुझे, तो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर अभी अभी सीखा था थोड़ी देर पहले। तो मान लीजिए इस पे जो परपेंडिकुलर आया वो यहाँ है। ठीक है, हो गया। और जो नीचे वाला ट्राइंगल है उसका परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको यहाँ से तक। चलिए अब A, इसका नाम दे देते हैं हम लोग E, और इसका नाम दे देते हैं F। ओके, अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ बेस क्या है BC इंटू AE। ओके, कोई डाउट यहाँ पे, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल TBC किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ बेस हमारा सेम है BC इंटू DE। ओके, तो इनका रेशियो निकालते हैं तो क्या आएगा, देखिए एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ TBC इक्वल्स टू हाफ BC इंटू AE अपॉन हाफ BC इंटू DF। सॉरी ये F है, राइट, DF। ये कैंसिल हो गया, राइट। तो ये आ गया AE अपॉन DF। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, हमने AE अपॉन DF के निकाल लिया। अब हमें चाहिए लेकिन AO अपॉन DO। तो मैंने क्या सोचा, आप देखिए कैसे सोच सकते हैं हम लोग। देखिए AE की जगह मुझे AO चाहिए और DE की जगह में DO चाहिए। तो आप ये 2 ट्राइंगल्स देखिए, अगर हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दें, ट्राइंगल आपको देख रहे होंगे AOE, ये वाला ट्राइंगल, राइट। मैं इसको पूरे को ब्लैक से डिनोट करता हूँ और नीचे वाले को ब्लू से, तो आपको अच्छे से दिख जाएगा दोनों ट्राइंगल्स। ये जो यहाँ पे है देखिए AOE, ये देखिए आपको ब्लैक ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और नीचे वाला ब्लू से बना देता हूँ मैं, कौन सा है, ये वाला। ये दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। ट्राइंगल AOE, ओके, एंड ट्राइंगल
DOF, इन दोनों को देखना है हमें, राइट। अब देखिए ये 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। क्यों हो जाएंगे ये दोनों इक्वल? क्योंकि बाकी दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है, ओके। तो तीनों एंगल्स इक्वल हो गए और सिमिलर हो गया। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एंगल AEO इक्वल्स टू एंगल DFO। दोनों ये इक्वल कैसे हो गए? क्योंकि ये 90 है, राइट। सॉरी, थोड़ा पेन मिसबिहेव कर रहा है आज, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। सो वी हैव टू एडजस्ट विद दैट। चलिए, तो ये कैसे हो गए? ये दोनों 90 हैं, इसलिए 90 डिग्री। एंगल AOE इक्वल्स टू एंगल DOF, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। देखिए दो एंगल इक्वल हो गए किसी ट्राइंगल के, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल OAE इक्वल्स टू एंगल ODF। क्या लिखेंगे? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, ओके। तो बाकी दोनों इक्वल हो गए, तो थर्ड वाला अपने आप इक्वल हो जाएगा, राइट। तो तीनों एंगल इक्वल हो गए, यानी दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल AOE इज सिमिलर टू ट्राइंगल DOF, ओके। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? DOF के ये दोनों सिमिलर हो गए हमारे। इसका मतलब साइड्स का रेशियो सेम हो गया, ठीक है। तो AE अपॉन DF इक्वल्स टू OA अपॉन OD, ओके। ये सेकंड हो गया। अब फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ गया, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल्स टू OA अपॉन OD आ गया। यही हमें प्रूव करना था, या OA अपॉन DO, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट, ओके। हमें उन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना। अब देखिए हमने क्या देखा था, हमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली मैं बताता हूँ कैसे। हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ठीक है। दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, पहली बात तो लेट ट्राइंगल हम ले लेते हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ओके। ये बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ये क्या है? DEF, ओके। तो ये ट्राइंगल हो गया ABC, ये हो गया DEF, ओके। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, और उनके एरियाज इक्वल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, रेशियो क्या हो गया? 1:1। कोई डाउट यहाँ पे? और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इनका जो एरिया होगा वो साइड्स का एरिया भी होगा, राइट। एज बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, both triangles are similar। तो जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है? उनका एरिया जो रेशियो होता है वो स्क्वायर होता है साइड्स के रेशियो के, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने AB अपॉन DE कर लिया के होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर, ओके। यहाँ तक समझ आ गया? साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। और ये हो गया 1। ये फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं हम लोग और सेकंड इक्वेशन को, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। AB अपॉन DE
इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ किसके इक्वल हो गया मेरे 1 के इक्वल, यानी दोनों की साइड्स इक्वल है, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू डी ई हो गया, ठीक है, एंड बी सी इक्वल्स टू ई एफ हो गया, एंड ए सी इक्वल्स टू डी एफ। दिस इम्प्लाइज ये एफ है, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू डी ई, बी सी इक्वल्स टू ई एफ एंड ए सी इक्वल्स टू डी एफ। एंड आपने 9th क्लास में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर तीनों साइड्स इक्वल हो जाएं, ट्रिपल एस का पढ़ा था आपने, राइट, तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। ट्रिपल एस रूल फॉलोज, ठीक है। अब ये रूल फॉलो हो गया तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, यही प्रूव करना था हमें, राइट। ईजी था, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। नहीं समझ आता है कोई भी क्वेश्चन तो आप पीछे जाके स्लो स्पीड से देख सकते हैं। आपको बहुत इजी लग रहा है, आपको आते हैं, तो आप आगे जाके और फास्ट स्पीड से देख सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ए बी सी एरियाज। ओके, ये देखिए मेरा ए बी सी ट्राइंगल, राइट। डी ई एफ, डी किसका है, ए बी का, यहाँ पे डी आ गया, ओके। बी सी का ई है तो ये ई हो गया, ओके, और ये एफ हो गया। ये मिड पॉइंट्स हैं इनके, ठीक है, इनको हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, हमारा ट्राइंगल डी ई एफ बन जाएगा, राइट। ये क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो अगर ए बी को मैं 2 मानूँ तो ए डी मतलब ये ए हो जाएंगे, राइट। चलिए देखते हैं हम लोग, ये मान लीजिए ए तो ये भी ए, ओके, ये बी तो ये बी, ये सी तो ये सी, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको यहाँ पे, ठीक है, समझ गए होंगे। अब ये हमें कह रहा है कि हमें रेशियो निकालना है डी ई एफ और ए बी सी का, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? आई थिंक नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। कौन से ट्राइंगल को? हम लोग ए डी एफ ए बी सी के सिमिलर हो जाएगा, बी डी ई उसके नीचे वाले के सिमिलर हो जाएगा, इस टाइप से सारे सिमिलर हो जाएंगे, राइट। वैसे भी हम लोग, तो ये जो 4 ट्राइंगल्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, 4 ट्राइंगल्स, एक सेंटर में बनेगा और बाकी तीनों इसके साइडों में, ये चारों ट्राइंगल्स भी सिमिलर होंगे आपस में, और ये चारों ट्राइंगल्स ए बी सी के भी सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो साइड्स का रेशियो वो उस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। चलिए, अब देखिए, डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, ओके। डी एफ जो है वो पैरेलल बी सी होगा क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। यानी किसी ट्राइंगल में 2 साइड्स का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन 3rd साइड के पैरेलल होती है, राइट। अब ये दोनों पैरेलल हो गई तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, अल्फ़ा अल्फ़ा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, बीटा बीटा, और ये वाला एंगल कॉमन है। यानी दोनों ट्राइंगल्स में कौन सा ट्राइंगल ए डी एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी, ओके, ये दोनों ट्राइंगल्स में तीनों एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों सिमिलर हो गए, राइट। सिमिलरली बाकी हम लोग लिख देंगे कि जो बी डी ई है वो सिमिलर हो जाएगा बी ए सी के, एंड जो इधर वाला सी एफ ई ट्राइंगल है, आप इमेजिन करिए यहाँ पे सी एफ ई किसके हो जाएगा, सी ए बी के, ठीक है, ये सिमिलर हो जाएंगे। और इनके साइड्स का रेशियो हम लोग चेक करते रहेंगे तो एरिया का रेशियो भी वैसे आ जाएगा। समझ गए आप लोग? एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है।
एक और तरीका क्या है मैं बताता हूँ आपको। एक और तरीका हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक और तरीका ये है कि हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, राइट। ये आप देखिए, जब ये 90 डिग्री तो ये भी 90 होगा, राइट। ये मैंने मान लिया O पॉइंट, ओके। देखते हैं, चलिए। अब ये परपेंडिकुलर E पे ही आ रही है, इसका हम लोग सोर्स सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में बोल सकते हैं, राइट। ये आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग हमारे पहले वाले के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे। एंगल ADF इक्वल्स टू एंगल ABC, ओके। अब ये दोनों एंगल्स हो गए इक्वल, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जैसे दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये ऐसे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, अल्फ़ा अल्फ़ा। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं हम लोग इनको, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा इक्वल हो गए, आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा इक्वल हो गए क्योंकि ये लाइन DF पैरेलल है BC के। ये MPT के हिसाब से मैंने लिख दिया। एंगल DFA इज इक्वल्स टू एंगल BCA। सिमिलर, सेम रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। और एंगल A इज कॉमन, एंगल A इज कॉमन। दिस implies triangle ADF is similar to triangle ABC, ठीक है। हो गया इक्वल। तो मान जो इनका रेशियो है, ठीक है, एरिया का, वो इनकी साइड्स के रेशियो के ट्वाइस होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? देखिए, इसकी साइड A है, इसकी 2A, A अपॉन 2A का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया 1/4। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे निकाला मैंने, राइट। जो साइड है, जो ADF है, इसकी साइड A है और ABC की साइड, चलिए मैं यहाँ पे एक और स्टेप एक्सटेंड कर देता हूँ। ये किसके, ये ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, AD अपॉन AB का होल स्क्वायर है, ठीक है। समझ गए आप? इसका मतलब अगर मैं ABC को 4 मानूँ तो ADF 1 है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज इफ एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू 4 देन जो इसका एरिया होगा, किसका एरिया होगा, ADF का एरिया ऑफ ADF इक्वल्स टू 1। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग? इसी तरीके से बाकी जो ट्राइंगल्स है BDE, यहाँ पे जो BDE ट्राइंगल है उसका भी सेम है और CEF का भी ट्राइंगल का सेम है। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE कितना आ जाएगा, 1, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल CFE या CE, आप कुछ भी बोल दीजिए, ये भी 1 आएगा। अब देखिए, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है इसका एरिया 1 आ गया, इसका 1 आ गया और इसका 1 आ गया, और टोटल 4 है, तो इसका 1 बचेगा, राइट, अंदर वाले का। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पे मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF किसके इक्वल होगा,
एरिया ऑफ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ए डी एफ माइनस एरिया ऑफ बी डी ई माइनस एरिया ऑफ ई एफ सी। ठीक है, ये तीनों ट्राइंगल्स के माइनस कर देंगे। इसके मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल्स टू 4 -1 -1 -1 इक्वल्स टू 1। देखिए डी ई एफ का एरिया 1 आ गया और ए बी सी का एरिया कितना है 4। ठीक है, तो उनका रेशियो दिस इम्प्लाइज डी ई एफ अपॉन ए बी सी एरिया। ठीक है, एरिया यहाँ पे दोनों का इक्वल्स टू हो गया 1/4। यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से मैंने बीच में 1-2 स्टेप्स कम लिखे हैं, आप अच्छे से लिख लेना। ठीक है, सिंपल सी बात है। हम लोग क्या करेंगे, पहले ये वाला जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं ये वाला, इसको मैं बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव कर दूंगा। तो जो इसका एरिया और उसका रेशियो होगा वो 1/4 का आ जाएगा, क्योंकि इसकी साइड ए है, इसकी साइड 2a, राइट। सिमिलरली यानी इसका अगर टोटल का एरिया 4 मानूँ तो इसका 1 आ जाएगा। सिमिलरली इसका भी 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा। जब टोटल 4 है, इनका 1 हो गया तो इसका भी 1 हो जाएगा, राइट। और टोटल 4 है, इसका 1 है, तो रेशियो क्या आ गया 1/4। यही हमारा सॉल्यूशन है। आई होप आप समझ गए होंगे, ईजी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। अब देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको देखिए यहाँ पे ट्राइंगल्स मैं सिर्फ समझाऊंगा, स्टेप्स नहीं लिखूँगा। स्टेप्स इसलिए नहीं लिखूँगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैं पिछले वीडियोज़ में बहुत करवा चुका हूँ। ठीक है, हमें सिर्फ एक चेंज करना है यहाँ पे, राइट। वो मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, स्टेप्स नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, अच्छे से एक्सप्लेन अच्छे से करूँगा लेकिन स्टेप्स नहीं लिखवाऊँगा आपको। ठीक है, चलिए ये 2 ट्राइंगल्स हैं मेरे। मान लीजिए ये ए, ये बी, ये सी और ये पी क्यू आर। ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। ओके, कोई डाउट यहाँ पे? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, इसका मतलब जो इनका एरिया होगा, ठीक है, एरिया का रेशियो क्या होगा, ये मान लीजिए यहाँ पे मैं पहले एक मीडियन बना देता हूँ। ठीक है, डी, यहाँ पे एक मीडियन बना दी मैंने एस। ओके, अब हम ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने बहुत ज़्यादा किए हैं। किस टाइप के, कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एस। कैसे, जो ये वाला ट्राइंगल है ए बी डी, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी डी और जो ट्राइंगल पी क्यू एस, इन दोनों का हम लोग सिमिलर प्रूव कर देंगे। क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल, ठीक है, और ये वाली साइड इसके इक्वल। ओके, तो ये सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। ये सेम क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जो सारे साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी तीनों साइड्स के अलावा मीडियन है, ठीक है, और परपेंडिकुलर है, उन सब का रेशियो भी सेम होता है। परपेंडिकुलर का मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको प्रूव कराया था। आई थिंक कहाँ पे, यहाँ पे भी प्रूव किया था हमने परपेंडिकुलर का, और इसमें आई थिंक इसमें परपेंडिकुलर वाला किया था। ठीक है, तो आप समझ गए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एस आ गया। ठीक है, और हमें और क्या होता है कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर किसके इक्वल होता है, ए बी अपॉन पी क्यू के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हम पढ़ चुके हैं अभी। तो ये किसके होल स्क्वायर, ए डी अपॉन पी एस के भी होल स्क्वायर के इक्वल होगा। यही हमें प्रूव करना था कि मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो स्टेप्स कैसे लिखेंगे, आपने ये दोनों ट्राइंगल्स माने, ठीक है, ए बी सी सिमिलर दिया हुआ है पी क्यू आर के, ठीक है, तो हम लोग उसके बाद प्रूव करेंगे, आप लोग ए बी डी को सिमिलर प्रूव करेंगे ट्राइंगल पी क्यू एस के।
उसके बाद ये जैसे सिमिलर हो जाएगा आप ये कंडीशन लिख देंगे और इस कंडीशन के बाद ये लिख देंगे। ठीक है, स्टेप समझ के आप कैसे करनी है। ठीक है, आप कर लेंगे। चलिए आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन ए साइड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा ईजी है। बस आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये थोड़ा बेकार लाइन बन गई, इसको हम थोड़ा, ये बेसिकली मैं डायगोनल बना रहा हूँ यहाँ पे, समझ जाइए बस आप। ठीक है, ओके बेटर। मान लीजिए ये ए बी सी, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये मेरा एक स्क्वायर है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? ये मेरा एक स्क्वायर है। ओके, और साइड्स क्या क्या है यहाँ इस स्क्वायर की? ए, तो डायगोनल कितना आएगा हमारा ये बताइए? √2a। ये हम लोग 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, √2a आएगा। वैसे भी आप राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, लेकिन मैं √2a डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी समझाने के लिए आपको। ठीक है, और आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं ये क्वेश्चन में भी, जो सॉल्यूशन आप स्टेप्स करेंगे वहाँ पे कि AC इक्वल्स टू √2a, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज √2a। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, यहाँ से मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए एक ट्राइंगल है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल ए साइड है, और एक मैं इससे एक ट्राइंगल बनाऊँ। ठीक है, ये ऐसे मान लीजिए। ठीक है, जिसकी साइड √2a, राइट, समझ गया आप? अब ये दोनों हमारे ट्राइंगल्स, पहली बात तो सिंपली सिमिलर होंगे, शॉर्ट सिमिलर होंगे, उसमें हमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। क्यों सिमिलर होंगे? देखिए सिमिलर क्यों होंगे हमें पहले ये देखना है, राइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल इक्वल होते हैं, 60 60 60 दोनों ट्राइंगल्स के। तो हर इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टेप्स लिखते हैं पहले। चलिए, ये मान लीजिए मैंने ABCD हो चुका है, E मान लिया और ये F मान लिया। ओके, स्क्वायर ABCD। ओके, let sides equals to A, this implies diagonal AC equals to √2a। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? A सेंटीमीटर, √2a सेंटीमीटर। ओके, ट्राइंगल ACE is equilateral triangle on with sides √2a। ओके, ट्राइंगल ABEF, सॉरी ये ACF है, राइट। ABE is equilateral triangle with sides A। ओके, समझ गया? तो ट्राइंगल ACF और ABE सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का जो एंगल होता है वो 60 60 होते हैं, तो वो हमेशा सिमिलर होते हैं। ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं पे भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इस चीज़ को कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACF, both are equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। अब ये दोनों जब सिमिलर हो गए, यहाँ पे आप समझिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो इनका जो एरिया होगा उनका रेशियो क्या होगा? साइड्स के रेशियो के। दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF इक्वल्स टू, मान लीजिए AB साइड एक और एक AC साइड है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये A है, ये √2a है,
इसका होल स्क्वायर, तो ये आ गया हाफ। देखिए हमें यही प्रूव करना था, ठीक है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसका ऑन इट्स वन होता है डायगोनल, ठीक है, तो हमें प्रूव यही करना था। ये 2 है यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है पेन, उसके लिए सॉरी, ठीक है। हमें यही प्रूव करना था कि जो ट्राइंगल हम साइड का बनाएंगे यानी ABE हमने बनाया, वो उसका एरिया हाफ होना चाहिए ट्राइंगल ACF के, यानी जो डायगोनल पे बनाए, ठीक है, प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ABC एंड BD आर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, रेशियो ऑफ एरिया। देखिए 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी दोनों सिमिलर है, पहली बात डायरेक्ट। फिर यहाँ पे देखिए ऐसे बनाएगा, ये मान लीजिए क्या है, A B C, ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे। अब मैं यहाँ से मिड पॉइंट से एक और ट्राइंगल बनाऊंगा, ठीक है, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये भी मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, राइट। ये D पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है ये मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। अब देखिए साइड इनकी 2A है, ये मान लीजिए ये 2A, ये 2A, तो ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा, और ये A और ये A। अब 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और साइड्स का रेशियो देखिए 2:1 है, तो ABC अपॉन ADE का रेशियो हो जाएगा 4:1, सिंपल। ये आपको मुझे नहीं लगता समझाने की ज़रूरत है। ये देखिए एरिया ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ BDE किसके इक्वल हो जाएगा, साइड्स यानी 2A अपॉन A का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 4/1 यानी 4:1 आ गया, ठीक है। ये दोनों सिमिलर क्यों है, मैं पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं क्योंकि उनकी साइड्स एंगल्स हैं वो 60 होते हैं। तो सारे एंगल्स 60 हो गए तो सब ट्राइंगल्स के हो गए, तो सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। ये दिमाग में बैठा लीजिए आप अपने कि जो इक्विलेटरल, इवन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स भी, ठीक है, आइसोसेलेस नहीं होंगे, सॉरी आइसोसेलेस नहीं है, बट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, ठीक है। वैसे भी पेन बहुत मिसबिहेव कर रहा है तो हम लोग वीडियो थोड़ा कंप्लीट करते हैं जल्दी से। साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन रेशियो 4:9, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स आर इन रेशियो, सिंपल है 16/81, राइट। कोई डाउट होगा आपको यहाँ पे, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ABC मान लीजिए एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DE इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ साइड्स रेशियो स्क्वायर। ये कितना देखा है, 4/9 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी हमें ये आ गया 16/81, राइट। कोई डाउट नहीं, इजी थे, ठीक है। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, 1-2 थोड़े से कॉन्सेप्चुअल थे, बाकी आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बेस पे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, 16 क्वेश्चन उसमें, ठीक है। आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको मिल जाए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जो सब्सक्राइब बटन के साइड में, ठीक है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल जाए। ओके, चलिए, थैंक यू।